3 दिसंबर 2020 को गूगल ने इस साल की आखिरी ब्रॉड कोर एल्गोरिदम अपडेट को रोल आउट करना शुरू कर दिया, उसने अनाउंस किया। एंड आई एम श्योर कि अभी तक आपको इसके बारे में पता चल ही गया होगा, ये अनाउंसमेंट आपके लिए नया नहीं है। आज के वीडियो में हम कोर अपडेट्स से रिलेटेड 3 टॉपिक पर बात करेंगे। नंबर 1, ब्रॉड कोर अपडेट क्या होती है और आपकी वेबसाइट पर क्या असर डालती है। नंबर 2, इनके नेगेटिव इम्पैक्ट को क्या रिवर्स किया जा सकता है और कैसे। और नंबर 3, हम एक कस्टम गूगल डाटा स्टूडियो डैशबोर्ड आपके साथ शेयर करेंगे, जिसके ज़रिए आप डिटेल में देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट के किस पेज या किस कीवर्ड पर इस अपडेट का नेगेटिव असर हुआ है या पॉजिटिव असर हुआ है, किस पर कैसा असर हुआ है, कौन सा कीवर्ड आपके लिए बेकार हो गया है और कौन सा अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर चुका है। एंड इस डाटा स्टूडियो डैशबोर्ड को आप बड़ी आसानी से और सिर्फ कुछ क्लिक्स में ही अपनी वेबसाइट पर यूज़ कर सकते हैं। आपको पूरी रिपोर्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑल्दो मैं आपको पूरा डैशबोर्ड बनाने का तरीका सिखाऊंगा, बट अगर आप सिर्फ इस डैशबोर्ड को जल्दी से जल्दी यूज़ करना चाहते हैं तो आप 10-12 क्लिक्स के अंदर ही तुरंत ही अपनी सभी वेबसाइट के साथ इसे यूज़ कर सकते हैं बिना गूगल डाटा स्टूडियो को सीखे हुए। ये डैशबोर्ड हर तरह की वेबसाइट्स और ब्लॉग्स पर काम करता है, चाहे वो वर्डप्रेस पर बनी हुई हो, ब्लॉगर पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर। आपको सिर्फ गूगल सर्च कंसोल के साथ उसे लिंक करना होगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम amittiwari.net। और आज हम बात कर रहे हैं गूगल की दिसंबर 2020 ब्रॉड कोर अपडेट के बारे में। गूगल एक सर्च इंजन है, बट ये सर्च इंजन भी एक बहुत बड़े और कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर एल्गोरिदम पर चलता है। और जैसे आपके फ़ोन में ऑपरेटिंग सिस्टम की अपडेट्स आती रहती हैं, वैसे ही गूगल भी अपने सिस्टम में छोटी मोटी अपडेट्स करता रहता है। लेकिन जब कोई ऐसी अपडेट होती है जो सर्च एल्गोरिदम या सिस्टम्स में बड़े चेंजेस करती है, तो उसे ब्रॉड कोर अपडेट कहा जाता है। ब्रॉड कोर अपडेट्स का पर्पस किसी खास तरह की वेबसाइट को पनिश करना नहीं होता है। ये सर्च रिजल्ट्स की ओवरऑल क्वालिटी को बढ़ाने के लिए की जाती हैं, जिससे सर्च यूजर्स को ज़्यादा रेलेवेंट और अथॉरिटेटिव कंटेंट मिले। यूज़र के लिए ये अच्छी बात है, लेकिन जो वेबसाइट्स ऑलरेडी सर्च रिजल्ट्स पेज में फर्स्ट पेज पर रैंक कर रही होती हैं, उनके लिए अपडेट हमेशा अच्छी खबर नहीं होती है। गूगल की ऑफिशियल गाइडलाइंस हैं कि कोर अपडेट्स किसी खास तरह की वेबसाइट्स को टारगेट नहीं करती हैं, इसलिए अगर आपकी वेबसाइट पर कोर अपडेट का नेगेटिव असर हुआ है तो आपको तुरंत कुछ भी ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शायद कुछ गलत था ही नहीं। ये बात सुनने में जितनी अच्छी और आसान लगती है, उतनी प्रैक्टिकल नहीं है। आप क्लाइंट को क्या कहेंगे? गूगल नाम की सोच रैया आई थी और ट्रैफिक चुक के ले गई। चिड़िया उड़, तोता उड़, क्लाइंट भी उड़ जाएगा। और किसी दूसरी एसईओ कंपनी के घोंसले में जाकर बैठ गया तो फिर क्या करेंगे? या अगर आपकी खुद की वेबसाइट है तो क्या आप सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? बिल्कुल नहीं। वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की धाड़ हो, बगल से निकल चलो। शेर से जाकर लड़ना नहीं है, सिर्फ बगल से निकलना है। बट प्रॉब्लम यह है कि गूगल कोर अपडेट्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, या ये नहीं बताता है कि आखिर क्या चेंज कर रहा है जिसके लिए आप अपनी वेबसाइट में कुछ फिक्स कर सकें। सो इसका सोल्यूशन ये है कि आपको अपनी वेबसाइट के सारे पेजेस और सारे कीवर्ड्स पर इंडिविजुअली नज़र डालनी होती है और देखना होता है कि कौन से पेजेस सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं इस अपडेट से, जिससे आपको पता चल जाए कि आखिर गूगल किस पॉइंट पर फोकस कर रहा है, और फिर उन पेजेस को ठीक करने की कोशिश करिए। बट किसी भी ब्लॉग या एवरेज साइज की वेबसाइट में सैकड़ों पेजेस होते हैं, हज़ारों कीवर्ड्स होते हैं, जिनका एनालिसिस आसान काम नहीं है, या यूँ कहें कि आसान काम नहीं था। इस एनालिसिस को आसानी से कुछ ही मिनट्स में आप कर सकते हैं बिना किसी पेड टूल के। आपको सिर्फ चाहिए होगा गूगल सर्च कंसोल, जो कि फ्री में अवेलेबल है, और गूगल डाटा स्टूडियो, जो कि फ्री में अवेलेबल है, और हमारा गूगल डाटा स्टूडियो डैशबोर्ड, जो आज से फ्री में अवेलेबल होगा। आज मैं दिखाता हूं आपको एक कस्टम डाटा स्टूडियो डैशबोर्ड, जिसको यूज़ करके आप देख सकते हैं कि कब आपकी वेबसाइट पर गूगल की अपडेट का असर शुरू हुआ, कितना हुआ, किन पेजेस पर हुआ और किन कीवर्ड्स के लिए हुआ। इस डैशबोर्ड में एनालिसिस के लिए डाटा गूगल सर्च कंसोल से लिया जाएगा और फिर उसे डाटा स्टूडियो आसान तरीके से शो करेगा कुछ इस तरह की रिपोर्ट में। अगर आप सर्च कंसोल के बारे में कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो भी फिक्र की बात नहीं है, क्योंकि हमने अभी गूगल सर्च कंसोल पर पूरी 10 वीडियो की सीरीज़ की है। ये भी फ्री में अवेलेबल है यहीं यूट्यूब पर, आपको ज़रूर देखनी चाहिए। इस प्लेलिस्ट का लिंक अभी आपको दिखाई दे रहा हो। नाउ इस रिपोर्ट को बनाने का तरीका मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा, बट अगर आप चाहें तो इस रिपोर्ट को सिर्फ आसानी से कॉपी करके अपनी वेबसाइट का डाटा इसमें 10 से भी कम क्लिक्स में अपडेट करके इस रिपोर्ट को तुरंत यूज़ कर सकते हैं। बट ये शॉर्टकट मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के लास्ट
लास्ट में। सो इस इंपॉर्टेंट रिपोर्ट को बनाने के लिए हम चलते हैं गूगल डाटा स्टूडियो में। गूगल डाटा स्टूडियो एक विजुअलाइजेशन टूल है जो हजारों तरीके के डाटा सोर्स को यूज करके आपको एनालिसिस में हेल्प करता है। आज के वीडियो में हम डाटा स्टूडियो के बेसिक्स पर बात नहीं करेंगे, बिकॉज डाटा स्टूडियो का बेसिक वीडियो हम कर चुके हैं करीब 1-1.5 साल पहले ही, और इस वीडियो का लिंक अभी आपको टॉप राइट कॉर्नर में दिखाई दे रहा होगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। अगर आपने डाटा स्टूडियो को कभी भी यूज़ नहीं किया है तो सबसे पहले आपको इस बेसिक वीडियो को देखना चाहिए और फिर वापस यहाँ इस वीडियो में आइए ताकि आप इसे अच्छे तरीके से समझ सकें, या फिर इस वीडियो के एंड में इस डैशबोर्ड को बिना डाटा स्टूडियो को सीखे यूज़ करने का तरीका देखिए। तो चलते हैं डाटा स्टूडियो में और सबसे पहले क्लिक करते हैं इस क्रिएट बटन पर और इन तीनों में से सिलेक्ट करते हैं रिपोर्ट। रिपोर्ट का पेज ओपन होते ही सबसे पहले आपको डाटा सोर्स को ऐड करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ इस सर्च विंडो में हम सेलेक्ट करेंगे सर्च कंसोल और ये आपको गूगल का अपना डाटा कनेक्टर जो दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करिए और यहाँ आपको अपनी उन सारी वेबसाइट्स की लिस्ट मिलेंगी जो आपके सर्च कंसोल में ऑलरेडी वेरीफाइड हैं। अगर आपके सर्च कंसोल में वेबसाइट वेरीफाइड है और फिर भी आपको इस लिस्ट में नहीं दिखाई देती है तो इसका मतलब है कि आपने डाटा स्टूडियो को किसी और जीमेल आईडी से ओपन किया हुआ है। वापस उसी ईमेल आईडी से लॉगिन करिए जिससे आपने सर्च कंसोल में वेबसाइट को वेरीफाई किया हुआ है और फिर इस वीडियो को फॉलो करिए। अगर आपको अपनी वेबसाइट इस लिस्ट में दिखाई देती है तो उसे सेलेक्ट करिए और फिर आपको यहाँ 2 टेबल्स दिखाई देती हैं, साइट इंप्रेशन और URL इंप्रेशन। नाउ इन दोनों टाइप के टेबल के साथ काफ़ी मिलते जुलते ऑप्शंस मिलते हैं, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए इसे हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। साइट इंप्रेशन में जो डाटा कंसिडर किया जाता है वो पूरी वेबसाइट के लिए होता है, जबकि URL इंप्रेशन में जो डाटा कंसिडर किया जाता है वो सिर्फ एक URL का होता है। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि आपके पास आपकी वेबसाइट में 2 पेजेस हैं, example.com/a और example.com/b। ये दोनों पेजेस सर्च रिजल्ट्स में दिखाई देते हैं। सो 2 अलग अलग क्वेरीज के लिए दोनों पेजेस रैंक करते हैं और दोनों URLs का डाटा इस URL इंप्रेशन कैटेगरी में जाता है। बट बिकॉज ये दोनों पेज एक ही वेबसाइट के लिए हैं, इन दोनों का कंबाइंड डाटा साइट इंप्रेशन कैटेगरी या साइट इंप्रेशन टेबल में भी जाता है। सो साइट इंप्रेशन पूरी वेबसाइट के लिए एक कंबाइंड डाटा सेट प्रोवाइड करता है, जबकि URL इंप्रेशन अलग अलग URLs के लिए डाटा प्रोवाइड करता है। जब भी आप डाटा स्टूडियो में गूगल सर्च कंसोल को कनेक्ट करते हैं तो आप दोनों बारी बारी से कनेक्ट करते हैं। सो अभी हम पहले सेलेक्ट करेंगे इस साइट इंप्रेशन टेबल को और फिर वेब, इमेज और वीडियोस में से वेब को सेलेक्ट करेंगे और क्लिक करते हैं यहाँ ऐड बटन पर और फिर इस पॉपअप में क्लिक करिए ऐड टू रिपोर्ट पर। सो साइट इंप्रेशन डाटा सोर्स ऐड हो गया। अब हमें सिलेक्ट करना है URL इंप्रेशन को। यहाँ हम ऐड डाटा पर फिर से क्लिक करेंगे और फिर से इस सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे सर्च कंसोल और इसी कनेक्टर को अगेन क्लिक करेंगे। फिर इस लिस्ट में से अपनी उसी वेबसाइट को सेलेक्ट करेंगे जिसके लिए हमने साइट इंप्रेशन टेबल को क्लिक किया था और फिर इस बार URL इंप्रेशन को सेलेक्ट करेंगे और फिर लास्ट ऑप्शन में वेब को सेलेक्ट करेंगे और फिर क्लिक करेंगे ऐड बटन पर और एक बार फिर से क्लिक करेंगे ऐड टू रिपोर्ट बटन पर। नाउ अभी हमने इस पूरे सेटअप में अपनी खुद की वेबसाइट को सेलेक्ट किया है, बट डाटा स्टूडियो में गूगल एक और फैसिलिटी देता है जो है डमी डाटा की। हम इस रिपोर्ट को डमी डाटा से भी बना सकते हैं। सो मैंने आपको दिखा तो दिया है कि कैसे अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करना है, लेकिन मैं खुद इस रिपोर्ट को डमी डाटा के जरिए बनाऊंगा। एकदम फास्ट फॉरवर्ड करके मैं डमी डाटा को ऐड करता हूं, अगर आप फॉलो कर सकते हैं तो करिए। डमी डाटा ऐड करने के बाद अब हम वापस आते हैं रिपोर्ट बनाने पर। यहाँ जो डमी टेबल बना हुआ है इसे डिलीट कर देते हैं और फिर ये ग्रिड हटा देते हैं। अब बड़ी बोरिंग सी लगती है ये ग्रिड। व्यू पर क्लिक करिए और फिर व्यू ग्रिड को अनचेक कर दीजिए और अब पेज आपको क्लीन दिखाई देगा। फिर इस पेज के साइज को बढ़ा लेते हैं ताकि सब कुछ एक ही लंबे से पेज में आ जाए पूरी रिपोर्ट। सीधे इस लेआउट टैब में आते हैं और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर हाइट को पिक्सल में 4000 कर देते हैं। अब इस रिपोर्ट में हम सबसे पहले बनाएंगे डेट कंट्रोलर जो रिपोर्ट के टाइम को, डेट टाइम को डिसाइड करेगा। इसके लिए क्लिक करिए ऐड अ कंट्रोल बटन पर और फिर क्लिक करिए डेट रेंज कंट्रोल बटन पर। इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं और फिर साइड में यहाँ डाटा ऑप्शन में आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये डेट रेंज कितनी होगी। लास्ट क्वार्टर, दिस मंथ, लास्ट मंथ, ये सब नॉर्मल है। हम चाहते हैं कि ये रिपोर्ट खुद से रिफ्रेश हो, मतलब जब भी आप रिपोर्ट को ओपन करें ये उसी डेट से कुछ दिन पहले का डाटा शो करे। सो हम इनमें से एडवांस्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और फिर स्टार्ट डेट और एंड डेट दोनों कॉलम्स में से टुडे को सिलेक्ट रहने देते हैं और फिर नीचे माइनस को सिलेक्ट रहने देते हैं और उसके नीचे जो ये 2 टेक्स्ट बॉक्स हैं इसमें एंड के सेक्शन में टाइप करते हैं 2 और स्टार्ट के सेक्शन में टाइप करते हैं 6 और फिर इनके नीचे डेज को सेलेक्ट रहने देते हैं। सो नाउ हम गूगल डाटा स्टूडियो को जो डेट रेंज बता रहे हैं वो है कि टुडे यानी कि जब भी ये रिपोर्ट ओपन की जाए उससे 2 दिन माइनस करके
और जो भी डेट होगी वो उस रिपोर्ट की एंड डेट होगी और उस दिन की डेट में से 6 दिन माइनस करके जो भी डेट आएगी वो इस रिपोर्ट की स्टार्ट की डेट होगी। और फिर अब क्लिक करते हैं अप्लाई बटन पर। सो डेट रेंज ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गई और अब हम दो और फिल्टर बना लेते हैं। क्लिक करिए इस ऐड कंट्रोल बटन पर और फिर सेलेक्ट करिए ड्रॉप डाउन लिस्ट पर और फिर अवेलेबल फील्ड्स में से क्वेरी को ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर दीजिए। क्वेरी ड्रॉप डाउन से आप अपनी वेबसाइट के सर्च कीवर्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस ड्रॉप डाउन का डुप्लीकेट बनाते हैं और फिर इन तीनों की पोजीशन थोड़ी एडजस्ट कर देते हैं और फिर इस दूसरे ड्रॉप डाउन के लिए क्वेरी को डिवाइस कैटेगरी से चेंज कर देते हैं। मैंने अभी तक इस रिपोर्ट को कोई नाम नहीं दिया है, सो मैं पहले नाम चेंज कर देता हूँ, इससे पहले ये 1300 अदर अनटाइटल्ड रिपोर्ट्स के साथ मिक्स हो जाए। एक और सेलेक्टर हमें बनाना है प्रॉपर्टी के लिए। फिर से ऐड कंट्रोल बटन पर क्लिक करते हैं और डाटा कंट्रोल पर क्लिक करते हैं। ये ड्रॉप डाउन आपकी इसी एक रिपोर्ट को अपनी सभी वेबसाइट के साथ यूज़ करने की फैसिलिटी देता है। सो अगर आपके पास 10 वेबसाइट्स हैं या 100 वेबसाइट्स हैं, इस एक ड्रॉप डाउन की मदद से आप इस रिपोर्ट को सभी वेबसाइट के लिए यूज़ कर सकते हैं बिना चेंज किए। सो इतने सारे सेलेक्टर्स बनाने के बाद अब हम बनाते हैं रियल डाटा फिगर्स। क्लिक करते हैं ऐड चार्ट बटन पर और सेलेक्ट करते हैं सबसे सिंपल टाइप स्कोर कार्ड। इसमें हम शो करेंगे इम्प्रेशंस। इसका डेट रेंज ऑटोमेटिकली डिसाइड हो चुका है, हमारी डेट रेंज पर सेट है। हम सिर्फ इस स्कोर कार्ड में कंपैरिजन को सेट करेंगे प्रीवियस पीरियड पर। सो जो भी इम्प्रेशन आपको यहाँ डेट रेंज के हिसाब से दिखाई देता है वो सेम इतने ही पिछले दिनों के कंपैरिजन में कितने % ज़्यादा है या कम है ये आपको पता चल जाएगा एक ही नज़र में। कंपैरिजन ऑप्शन में सेलेक्ट करते हैं प्रीवियस पीरियड को और आपको परसेंटेज यहाँ इस तरह से दिखाई देने लगता है। इस स्कोर कार्ड की 2 और कॉपीज बना लेते हैं और इन्हें क्लिक्स और एवरेज पोजीशन के लिए सेट कर देते हैं। सो अब आपको एक ही नज़र में आपकी वेबसाइट में लास्ट 3 से 7 दिसंबर के बीच में आए इंप्रेशन, क्लिक्स और वेबसाइट की एवरेज पोजीशन का डाटा मिल जाता है और वो पिछले 4 दिन के कंपैरिजन में कितने % बढ़ा है या घटा है ये भी पता चल जाता है। इन ड्रॉप डाउन की ये डिफ़ॉल्ट शैडो स्टाइलिंग बेहद भद्दी सी लगती है, इसलिए इसे पहले सारा बाकी इंपॉर्टेंट काम भूल कर मैंने ठीक कर लेता हूँ, प्लेन लुक में लेके आ जाता हूँ। रिपोर्ट सिर्फ काम के लिए नहीं होनी चाहिए, थोड़ी देखने में भी अच्छी होगी तो क्या बुराई है। सो अब हमारे ड्रॉप डाउन्स नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं। अब हम बनाते हैं कुछ और चार्ट्स। क्लिक करिए इस ऐड चार्ट बटन पर और फिर सिलेक्ट करिए इस टाइम सीरीज चार्ट को। इसे पोजीशन करते हैं और लेफ्ट में और इम्प्रेशन मीट्रिक को सेट करते हैं। एंड उप्स, ये ऑलरेडी इम्प्रेशन वैल्यू को ही शो कर रहा था, नो प्रॉब्लम। इसको भी कंपैरिजन के लिए सेट कर देते हैं प्रीवियस पीरियड, सो दैट आपको पता चले कि आखिर डिफरेंस कब से दिखाई देना शुरू होता है। स्क्रीन ऑप्शंस को आप थोड़ा पॉज करके वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि ये बेसिक वीडियो नहीं होगा डाटा स्टूडियो का, सो हम हर छोटी छोटी सेटिंग को स्टेप बाय स्टेप नहीं दिखाएंगे, आपको फॉलो करना पड़ेगा। नाउ इस चार्ट की 2 और कॉपीज बना लेते हैं हम और उन्हें सेट करेंगे क्लिक्स और एवरेज पोजीशन इन दोनों को दिखाने के लिए। थोड़ा डेकोरेशन कर देते हैं जिससे ये कलर इनके डिफरेंट हो जाएं और इन लाइंस के जरिए डिवाइडर्स बना लेते हैं और इन तीनों का कलर स्टाइल डिफरेंट कर लेते हैं। एक बार फिर से टाइम सीरीज चार्ट को बनाते हैं। इसे पूरी रिपोर्ट की विड्थ में बनाएंगे। इसमें भी हम क्लिक्स को ही देखेंगे, लेकिन सिर्फ कुछ दिनों की जगह 2 वीक का डाटा देखेंगे जिससे थोड़ा बड़ा ओवरव्यू मिले। बट इस डेट रेंज की वजह से ये चार्ट ऑटोमेटिकली सिर्फ 4 दिन का डाटा ही दिखाई दे रहा है। सो हम इसकी डेट रेंज को ऑटो से चेंज करके कस्टम पर सेट करते हैं और फिर कस्टम डेट रेंज को भी हम डेट रेंज फिल्टर की तरह डेट के बेस पर डायनेमिकली सेट करेंगे। सो कस्टम सेलेक्ट करने के बाद डेट रेंज पर क्लिक करिए और एडवांस में ही इसे स्टार्ट के लिए सेट कर देते हैं। स्टार्ट के लिए जो वैल्यू रखेंगे वो हम होगी 16 और एंड के लिए जो वैल्यू होगी वो होगी 2। सो अब ये चार्ट जब भी रिपोर्ट ओपन होगी उस डेट से 16 दिन पहले से लेकर 2 दिन पहले तक का डाटा शो करेगा। सो टोटल 14 दिन का डाटा आपको दिखाई देगा और फिर अब क्लिक करिए अप्लाई बटन पर। इसमें भी कंपैरिजन के लिए प्रीवियस पीरियड रेंज को ही सेलेक्ट कर लीजिए। सो ये 14 दिन पहले का डाटा इससे पहले के 14 डेज़ के लिए कंपेयर करके आपको दिखाई देगा। इसका भी थोड़ा सा मेकअप कर देते हैं और अब एक और टाइप का चार्ट ऐड करते हैं। क्लिक करिए ऐड चार्ट पर और सिलेक्ट करिए इस लास्ट स्टाइल की पिवट टेबल को। इसे भी फुल विड्थ पर सेट करते हैं और इसमें रो की डायमेंशन सेट कर देते हैं क्वेरी पर और कॉलम डायमेंशन सेट कर देते हैं डेट पर और फिर मीट्रिक सेक्शन में एवरेज पोजीशन और क्लिक्स को ड्रॉप कर देते हैं। सॉर्टिंग के लिए रो 1 को हम क्लिक्स पर सेट कर देते हैं और कॉलम 1 को भी क्लिक्स पर सेट कर देते हैं। सो अब आपको इस चार्ट में पिछले 4 दिनों में उन कीवर्ड्स की लिस्ट मिल जाएगी जिन पर सबसे ज़्यादा क्लिक्स मिले हैं और साथ ही उन कीवर्ड्स की एवरेज पोजीशन भी मिल जाएगी। ये टेबल पिछले 4 दिन का डाटा शो कर रही है। सो आप देख सकते हैं कि किस कीवर्ड ने अचानक से बेटर परफॉर्म करना शुरू किया और कौन सा अचानक से नीचे गिर पड़ा है।
इस लिस्ट में आपके सारे कीवर्ड्स एक साथ शो हो रहे हैं, इसलिए इसे थोड़ा मैनेजेबल करने के लिए हम मैक्सिमम रोज की सेटिंग को 25 पर सेट कर देते हैं, जिससे आपको इस टेबल में सिर्फ 25 कीवर्ड्स ही, टॉप 25 कीवर्ड्स ही दिखाई देंगे। आप इस नंबर को अपनी ज़रूरत के हिसाब से बढ़ा या घटा सकते हैं। नाउ हमें 2 और टेबल चाहिए अपनी इस रिपोर्ट के लिए। इसे डुप्लीकेट करते हैं, नीचे ड्रैग करके लाते हैं और इस टेबल में हमें कुछ अलग डाटा चाहिए। हमारे पास कीवर्ड्स, एवरेज पोजीशन और इंप्रेशन वगैरह वगैरह का डाटा है, लेकिन लैंडिंग पेज की इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो इस डुप्लीकेट की हुई टेबल में हम लैंडिंग पेज की सिचुएशन देखेंगे। टेबल को सिलेक्ट करके इस डाटा सोर्स ऑप्शन में आएंगे और अपने डाटा सोर्स पर क्लिक करेंगे और फिर जो टेबल आ रही है उसमें से सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। और अभी तक हम साइट इंप्रेशन टेबल को यूज़ कर रहे थे, बट अब हम URL इंप्रेशन टेबल के डाटा को यूज़ करेंगे। साइट इंप्रेशन टेबल में लैंडिंग पेजेस का डाटा नहीं होता है, URL इंप्रेशन टेबल में होता है। सो यहाँ अब हम रो डायमेंशन में क्वेरी की जगह लैंडिंग पेज ऐड कर देंगे और URL क्लिक्स और इंप्रेशन को ऐड कर देंगे मीट्रिक सेक्शन में। ये रिपोर्ट अभी आपको कुछ एरर दे रही है क्योंकि हमने इसे डुप्लीकेट किया था, इस रिपोर्ट को, जो साइट इंप्रेशन टेबल की रिपोर्ट थी। सो यहाँ इसमें हम हर फील्ड को चेंज करेंगे सो दैट ये रिपोर्ट फ्रेश हो जाए। और अब ये रिपोर्ट आपको लैंडिंग पेजेस या सिंपल टर्म में कहें तो आपकी वेबसाइट के वो पेजेस दिखाएगी जिनमें सबसे ज़्यादा क्लिक्स आई हैं और उनके इंप्रेशन कितने थे। थोड़ा स्टाइल चेंज कर देते हैं इस टेबल का और अब एक लास्ट टेबल और बनाते हैं। फिर से इसी टेबल को डुप्लीकेट करते हैं और इसमें डाटा सोर्स को वापस अगेन साइट इंप्रेशन टेबल पर लेके आते हैं और फिर से रो डायमेंशन में क्वेरी को सिलेक्ट करते हैं और मीट्रिक सेक्शन में CTR और क्लिक्स को ऐड कर देते हैं। और अभी भी ये टेबल एरर शो कर रही है क्योंकि ये डाटा अभी भी डेट का डाटा जो है वो URL इंप्रेशन टेबल का है। सो हम अपनी करंट टेबल का डाटा ऐड करते हैं और अब ये रिपोर्ट फ्रेश हो जाएगी और डाटा को शो करने लगेगी। थोड़ा डिज़ाइन चेंज करते हैं और फिर यहाँ ज़रा ध्यान दीजिए, ये डेट कॉलम्स सही सीक्वेंस में नहीं है। इसे सही ऑर्डर में करने के लिए कॉलम 1 के लिए हम डेट को सिलेक्ट करते हैं और अब ये डेट सही सीक्वेंस में शो करने लगेंगी। अभी ये डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाई दे रही हैं। अगर डेट को हम असेंडिंग ऑर्डर में कर दें तो ये 3 से लेके 6 दिसंबर तक का डाटा शो करने लगे। सो अब ये रिपोर्ट रेडी हो गई है। इसे यूज़ करके देखते हैं। क्लिक करिए यहाँ इस व्यू बटन पर और नाउ इस क्वेरी ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके आप सारे कीवर्ड्स में से कुछ को ही सिलेक्ट करके देख सकते हैं कि उन कीवर्ड्स के लिए आपको जो डाटा है वो कैसा है आपकी वेबसाइट का, उसका डाटा आपको इस रिपोर्ट में दिखाई देगा। डिवाइस कैटेगरी पर क्लिक करके आप सिर्फ एक ही डिवाइस को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे अभी हम सिर्फ मोबाइल का डाटा देखते हैं। और इस बटन पर क्लिक करके आप अपनी जो भी वेबसाइट आपने सर्च कंसोल के साथ लिंक की हुई है, वेरीफाई की हुई है, उनमें से किसी का भी डाटा आप देख सकते हैं। ये रिपोर्ट आपको आपके कीवर्ड्स और लैंडिंग पेज के इंप्रेशन, CTR और क्लिक्स के बढ़ने या कम होने का डाटा पिछले 4 दिन के कंपैरिजन में बता सकता है। जैसा कि मैंने एक प्रॉमिस किया था कि मैं आपको इस रिपोर्ट को सिर्फ 10 से 12 क्लिक्स में बिना डाटा स्टूडियो को सीखे यूज़ करने का तरीका बताऊंगा। तो अब हम आते हैं उस पार्ट पर। सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए पहले लिंक पर क्लिक करिए और इस रिपोर्ट को ओपन करिए। नाउ मेक श्योर कि आप अपनी उसी ईमेल आईडी के साथ लॉग्ड इन हैं जिसके सर्च कंसोल में आपकी वेबसाइट वेरीफाइड है और फिर इस कॉपी बटन पर क्लिक करके इस रिपोर्ट की कॉपी बना लीजिए अपने लिए। अगर आपने गूगल डाटा स्टूडियो को पहले कभी भी यूज़ नहीं किया है तो आपके लिए कुछ स्टेप्स बढ़ जाते हैं। आपको गूगल डाटा स्टूडियो में टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना होगा। इस गेट स्टार्टेड बटन पर क्लिक करिए। यहाँ ड्रॉप डाउन में से अपनी कंट्री सेलेक्ट करिए। हमारे लिए सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ऑलरेडी सेलेक्टेड है। क्लिक करिए इस चेक बॉक्स पर और उन टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लीजिए जिन्हें ना आप पढ़ना चाहते हैं ना मैं जानता हूँ। फिर इस लास्ट विंडो पर क्लिक करिए येस टू ऑल बटन्स पर और फिर से क्लिक करिए डन बटन पर। अब हमें एक बार फिर से क्लिक करना होगा इस कॉपी बटन पर। अगेन आपको इस तरह का विंडो दिखाई देगा। फर्स्ट ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते हैं और इस क्रिएट न्यू डाटा सोर्स बटन पर क्लिक करते हैं। यहाँ सर्च बॉक्स में सर्च करिए सर्च कंसोल और इस कनेक्टर पर क्लिक कर दीजिए। आपको इस कनेक्टर को परमिशन देनी होगी। क्लिक करिए ऑथराइज बटन पर और कुछ सेकंड्स वेट करिए। आपको इस तरह से लिस्ट दिखाई देगी अपनी उन वेबसाइट्स की जो आपके सर्च कंसोल में ऑलरेडी वेरीफाइड हैं। इस लिस्ट में अपनी उस वेबसाइट को सिलेक्ट करिए जिसे आप इस रिपोर्ट के साथ यूज़ करना चाहते हैं और फिर टेबल्स में सिलेक्ट करिए साइट इंप्रेशन को और फिर प्रॉपर्टी पैरामीटर में सिलेक्ट करिए वेब को। मेक श्योर कि आप इस पहले स्टेप में सिर्फ साइट इंप्रेशन को ही क्लिक करें वरना आपको रिपोर्ट में एरर मिलेगी। अब क्लिक करिए कनेक्ट पर और 2 सेकंड वेट करिए। यहीं पर ऐड टू रिपोर्ट एक बटन आएगा, उस पर क्लिक करिए। आप इस विंडो पर वापस आ गए। अब इस न्यू डाटा सोर्स में सेकंड ड्रॉप डाउन पर क्लिक करिए। अगेन फिर से क्रिएट न्यू डाटा सोर्स पर क्लिक करिए और इसके बाद फिर से सर्च कंसोल को सर्च करिए इस बॉक्स में और फिर इसी डाटा कनेक्टर को अगेन सेलेक्ट करिए। सेम उसी वेबसाइट को सिलेक्ट करिए जिसे आपने अभी फर्स्ट ड्रॉप डाउन के लिए सेलेक्ट किया था।
पिछले स्टेप में। अब इस बार टेबल्स में सिलेक्ट करिए URL इंप्रेशन को और फिर प्रॉपर्टी पैरामीटर में वेब को सिलेक्ट करिए और फिर क्लिक करिए कनेक्ट बटन पर। 2 सेकंड अगेन वेट करिए और ऐड टू रिपोर्ट बटन जो यहाँ आया है उस पर क्लिक करिए और अब आप रेडी हैं इस कॉपी रिपोर्ट बटन को क्लिक करने के लिए। इस पर क्लिक करिए और ये रिपोर्ट आपको आपके अकाउंट में आपकी वेबसाइट के साथ कॉपी मिल जाएगी। यहाँ आराम से इस रिपोर्ट को अपना नाम दे दीजिए। आपकी ये कॉपी की हुई रिपोर्ट प्राइवेट होगी, ये किसी और को विजिबल नहीं होगी। इस व्यू बटन पर क्लिक करिए और अपनी वेबसाइट के डाटा को एनालाइज करिए। सो ये था हथियार जिससे आप अपने उन पेजेस और कीवर्ड्स को ढूंढ सकते हैं जो एल्गोरिदम अपडेट से अफेक्ट हुए हैं और फिर उन अफेक्टेड पेजेस को चेक करके आप पता लगा सकते हैं कि कैसे आप अपनी रैंक वापस लाएंगे। सो इस डैशबोर्ड को यूज़ करिए, बनाइए और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट्स में बताइए या फिर फेसबुक ग्रुप में स्क्रीनशॉट शेयर करिए ताकि मैं या बाकी सारे लोग आपकी हेल्प कर सकें। इस फेसबुक ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। Thank you so much for watching this video. My name is Amit Tiwari from tiwari.net and I will see you next time. Take care.